हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। तो हम जो लेक्चर सीरीज कंटिन्यू कर रहे थे, लाप्लास इक्वेशन इन स्फेरिकल सिमेट्री इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। तो उसमें उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हम पहले तो 5 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। एंड वो 5 वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक से लेके क्या क्या एडवांस प्रॉब्लम आ सकता है वो सब डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं। अगर आप वो सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। एंड मैं तो आपको यही बोलूँगा, पहले आप वो वीडियो देख लें, उसके बाद आके ये समरी वीडियो देखें। या फिर अगर आपको थोड़ा भी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आपको पता है कि लाप्लास इक्वेशन में कैसा क्या होता है, ये वीडियो आपको समझ में आ जाएगा एंड आपका बहुत सारा टाइम भी बच जाएगा। एंड उन कैंडिडेट के लिए ये शायद ज़्यादा यूज़फुल होगा जो कि CSR नेट एंड गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड रिवीजन काइंड ऑफ स्टफ्स के लिए दिख रहे हैं, तो ये वीडियो ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो चलते हैं, फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम सबको पता है कि लाप्लास इक्वेशन इन स्फेरिकल सिस्टम में क्या होता है, जो कि ये इक्वेशन है 1/r² डेल अपन डेल आर ऑफ r² डेल बी बाई डेल आर प्लस 1/r² साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा प्लस साइन थीटा डेल बी बाई डेल थीटा प्लस 1/sin² साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर बी बाई डेल फाई स्क्वायर। तो ये होते हैं लाप्लास इक्वेशन इन स्फेरिकल सिमेट्री में। लेकिन जो हमारा इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहता है या कुछ भी रहता है, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, वो फाई सिमेट्री के होता है। तो ये दोनों जो भी पोटेंशियल होता है ये सिर्फ वेरिएबल ऑफ आर एंड थीटा होता है। तो आर का तो वही होता है कि ए एल आर टू द पावर एल प्लस बी एल आर टू द पावर एल प्लस 1 एंड पी एल कॉस थीटा, ये होता है उसका जनरल सॉल्यूशन। लेकिन हमको एग्जैक्ट सॉल्यूशन के लिए कुछ पर्टिकुलर सिस्टम दे दिया कि कुछ पर्टिकुलर सा कॉन्फ़िगरेशन दे दिया, उसके लिए एग्जैक्ट पोटेंशियल क्या होगा वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूनिकनेस थ्योरम। तो एग्जैक्ट पोटेंशियल हम फाइंड आउट कर सकते हैं किससे? बाउंड्री कंडीशन यूज करके। इस वही मैंने लिखा हूँ कि फ्रॉम व्हिच द एग्जैक्ट सॉल्यूशन कैन बी फाइंड आउट यूजिंग द बाउंड्री कंडीशन गिवन इन द पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो इसमें से जो भी क्या क्या टाइप का प्रॉब्लम आ सकते हैं, इसमें हम मतलब जो पहले तो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया वो वीडियो में बिल्कुल डिटेल में कैसे क्या होता है डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। लेकिन ये वीडियो जैसे कि मैंने पहले बताया ये एक समरी वीडियो है, तो उसको कैसे क्या प्रोसीड करना है इसको मैंने बस शॉर्ट में बस स्टेप वाइज बताया है। आई होप आपको ये समझ में आएगा। पहले टाइप का तो प्रॉब्लम है क्या है कि एक स्फेरिकल सेल में भी थीटा प्रेजेंट दे देगा कि सरफेस में कुछ पोटेंशियल दे देगा। एंड पहले आपको क्या करना है, पहला स्टेप आपका यही होगा कि जो फंक्शन ऑफ भी थीटा है उसको फंक्शन ऑफ कॉस थीटा में कन्वर्ट करना है। जैसे कि हमको दे दिया, मान लेती है जैसे मैंने वीडियो में भी बताया है कि कैसे करना है ये। अगर आपको बिल्कुल डिटेल में दिखना है कि फंक्शन ऑफ कॉस थीटा में कैसे कन्वर्ट करना है, आप जाके वो पार्ट 1 का वीडियो देख सकते हैं। देन क्या करना है कि पहले उसके बाद दिखना है कि वी ऑफ आर लेस देन आर है कि ग्रेटर देन आर है। लेस देन आर के लिए ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, एंड ग्रेटर देन आर के लिए हमको नीचे वाला फार्मूला यूज़ करना है। एंड उसको एक बार हमको पता चल गया लेस देन आर की ग्रेटर देन आर लेना है, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा कि जो कोफिशिएंट है A0 A1 A2 A3 A4 A5, इसमें से ए कितने तक एग्जिस्ट करेगा। जैसे A0 A1 A2 A3 A4, ए कितने तक एग्जिस्ट करेगा, A5 तक एग्जिस्ट करेगा, A6 तक एग्जिस्ट करेगा कि A2 तक एग्जिस्ट करेगा, A0 से लेकर कितना तक एग्जिस्ट करेगा। उसके लिए पहले आपको क्या देखना होगा कि मैंने वैसे ही लिखा है कि एफ ऑफ कॉस थीटा की डिग्री दिखना पड़ेगा कि अगर कॉस थीटा की जैसे एफ ऑफ कॉस थीटा कुछ पॉलिनोमियल आएगा इन द फंक्शन ऑफ कॉस थीटा, तो कॉस थीटा भी आएगा, उसमें कॉस स्क्वायर थीटा भी आ सकता है, कॉस क्यू थीटा भी आ सकता है। तो एक तो कॉस थीटा की डिग्री देखना है, एंड उसका कॉस थीटा की डिग्री जितना होगा मतलब मैक्सिमम पावर कॉस थीटा की जितना भी होगा, एल इजिकल टू 0 टू एल मैक्स कितना होगा जो कि डिग्री उसका डिग्री के बराबर होगा। मान लेते हैं इसमें कॉस क्यू थीटा मैक्सिमम टर्म प्रेजेंट है, तो इसमें एल इजिकल टू 0 टू एल इजिकल टू 3, मतलब A0 से लेके A3 तक टर्म प्रेजेंट हो सकता है। मतलब उससे ज़्यादा तो नहीं होगा, A0 से लेके A3 तक प्रेजेंट हो सकता है। उसके बाद जब आप कोफिशिएंट मतलब कॉस जो भी कॉस का टर्म है उसके बाद जब आप इसका कोफिशिएंट इक्वल करेंगे तब हो सकता है कुछ टर्म उसमें से भी 0 हो जाए। लेकिन जब हमको डिग्री पता चल जाएगा तो हम ये बता सकते हैं कि एल इजिकल टू 0 से लेके एल मैक्स क्या होगा जो कि कॉस थीटा के
मतलब फंक्शन ऑफ कॉस थीटा की जो डिग्री होगा वो तक मैक्सिमम जा सकता है, मैंने वही लिखा है। देन वी हैव टू सी द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल एफ ऑफ कॉस थीटा दैट विल बी द मैक्सिमम एल वैल्यूज अप टू व्हिच द सीरीज कैन बी एग्जिस्ट। देन एक्सपैंड द सीरीज एल इजिकल टू, देन एक बार हमको ये पता चल गया कि एल इजिकल टू 0 to एल मैक्स कितना तक है, देन इसको एक्सपैंड करना है। एंड एक्सपैंड करने के बाद हमारा कैसा आ जाएगा कि कॉस थीटा की भी कुछ आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा का भी कुछ कोफिशिएंट आएगा, कॉस क्यू थीटा के भी कुछ कोफिशिएंट आएगा। एंड ये क्या करना है, जो लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन ऑफ कॉस थीटा किए थे उसको कॉस का टर्म इसको बिल्कुल मैचिंग करना है कि कोफिशिएंट मैचिंग करना है। एक बार आपको कोफिशिएंट मैचिंग से जो भी इक्वेशन आएगा उसमें से हमको इसका जो कोफिशिएंट है A0 A1 A2 A3 आपको मिल जाएगा। एंड A0 A2 A3 आपको भी मिल सकता है, या फिर अगर बाहर के लिए भी देख रहे हो तो B0 B1 B2 B3 ये मिल जाएगा। एंड एक बार आपको कोफिशिएंट मिल गया तो ओरिजिनल इक्वेशन में ये जो इक्वेशन दिए हैं आपका कोफिशिएंट पुट करके पोटेंशियल आपको आराम से निकाल सकते हैं। सेम विथ द प्रॉब्लम 2 ऑल्सो। अगर प्रॉब्लम 2 में जैसे प्रॉब्लम 1 में भी थीटा प्रेजेंट था, इसमें सिग्मा थीटा प्रेजेंट हो सकता है। आपको वही सेम स्टेप रिपीट करना है कि सिग्मा थीटा को एफ ऑफ कॉस फंक्शन ऑफ कॉस थीटा में पहले लेके आना है। उसके बाद ये वाला मैंने जो फार्मूला दिया है उसको फिर डिराइव भी किया हुआ है हमने वीडियो में, अगर आप डिटेल में देखना चाहते हो तो पार्ट टू देख सकते हैं। तो ये वाला फार्मूला को एक बार आपको पूरा बिल्कुल याद रखना है, ये वाला फंक्शन आपको यूज करना है। वैसे अगर ये वाला इक्वेशन आपने लिख दिया फिर वही करना है, इसका डिग्री देखना है एल इजिकल टू 0 to एल मैक्स तक, इसको एक्सपांड करना है, फिर हर कॉस टर्म को इक्वेट करके A0 A1 A2 A3 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। एंड हमको जैसे पता है कि A0 A1 A2 A3 का जो वैल्यू आएगा वो हमको यूजफुल होगा, जो कि अगर R लेस देन R की पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए। लेकिन हमको R ग्रेटर देन R चाहिए होगा, तो अब उसके लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा, उसके लिए हमको तो BL चाहिए। तो BL के लिए आप ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। एक बार आपका AL आ गया तो BL इजिकल टू AL इंटू R⁻²² ये फार्मूला यूज़ करके आपका B0 B1 B2 B3 का कोफिशिएंट ला सकते हैं। एक बार आपको वो कोफिशिएंट आ गया तो बाहर का पोटेंशियल भी आप ये जो फार्मूला में ऊपर दिया है वो फार्मूला में लगा के आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हो गया दोनों का। थर्ड चीज़ हो गया है कि बस मैंने वही लिखा है, जो क्या क्या लिखा हूँ इसको सब वही लिखा है मैंने बस। थर्ड टाइप का क्या हो गया कि एक परफेक्ट कंडक्टिंग स्फीयर को इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में रख लिया, तो वो भी हमने डिस्कस किया हुआ है कि पार्ट 3 में डिटेल में। एंड जैसे कि इसका जो पोटेंशियल आएगा R लेस देन R का 0 आता है, एंड R ग्रेटर देन R का -E0 R का कुछ पोटेंशियल का फॉर्म कुछ इस तरह से होता है -E0 R R³ cos थीटा एंड R ग्रेटर देन R। सेम बात इलेक्ट्रिक फील्ड लेस देन R ये होता है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ग्रेटर देन R ये होता है। नेक्स्ट ये जो पार्ट है ये आपका एक्सप्रेशन बिल्कुल याद रहना चाहिए कि सिग्मा थीटा -ε0 del V। एक तो ये वाला फार्मूला याद हो गया, एंड ये फार्मूला याद है तो आप इसको ये जो चीज़ें आप इसको वैसे डिराइव कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बोलूँगा कि आप इसको याद रख लीजिए कि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में कंडक्टिंग स्फीयर का कितना होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी 3ε0 एंड E0 cos थीटा। वैसे आपका कुछ गेट का देखोगे, कुछ गेट क्वेश्चन में तो डायरेक्ट पूछ लिया कि cos थीटा के वैल्यू दे दिया कि थीटा इजिकल टू 30 डिग्री, थीटा इजिकल टू 60 डिग्री। वैसे कुछ में सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, तो आप अगर आपको ये फार्मूला पता है तो डायरेक्ट आप निकल सकते हैं। एंड नेक्स्ट थिंग है कि जैसे कि ये वाला एक्सप्रेशन भी आपको अगर याद है तो डायरेक्ट पूछा हुआ है कि जस्ट 2022 में आपको ये एक्सप्रेशन डायरेक्ट पूछा हुआ है। अगर आपको पता है तो आप डायरेक्ट टिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, जैसे कि मैंने एक जनरलाइज ले लिया कि ε1 है परमिटिविटी स्फीयर का, एक मीडियम में रखा गया है ε2 जिसका रिलेटिव परमिटिविटी है, एंड उसकी वजह से जो कि अंदर में पोटेंशियल क्या होगा जो कि एक्सप्रेशन मैंने लिखा है, बाहर का पोटेंशियल क्या होगा। अगर आप चाहिए तो इसको याद रख सकते हैं, एंड अगर ये कैसे हुआ जानना चाहते हैं तो पार्ट 4 में बिल्कुल बारीकी से डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, आप वो जाके भी वो वीडियो देख सकते हैं। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर में क्या होगा, ये सब मैंने बस शॉर्ट फॉर्म में आपका इन्फॉर्मेशन के लिए, अगर आप वैसे भी अगर याद रखना चाहते हैं एंड जो फार्मूला से डायरेक्ट आप प्रॉब्लम में यूज करना चाहते हैं इसको याद भी रख सकते हैं। नेक्स्ट थिंग आता है हमारा कि ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन क्या होता है। ये ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन ये मैंने लिखा हुआ है कि लेकिन हमको इधर क्या cos थीटा के टर्म में ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन चाहिए तो ये वाला फंक्शन ज़्यादा यूजफुल होता है। नेक्स्ट क्या होता है कि अगर हमको जैसे कि हमने पहले बताया
कि पोटेंशियल के लिए एक तो कॉस थीटा के टर्म मतलब कोफिशिएंट मैचिंग से निकलते हैं, या फिर आपका ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन आपको यह अलाउ करता है कि आप जो कोफिशिएंट है ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन से भी निकल सकते हैं। वैसे कैसे निकल सकते हैं कि अगर आपका फंक्शन जैसे कि ये अंदर के लिए चाहिए, अंदर के लिए ये वाला फंक्शन यूज होता है, उसके लिए जो ए एल का वैल्यू होगा, जैसे कि आपको मतलब डिग्री से तो पता चल जाएगा एफ ऑफ थीटा, जैसे एफ ऑफ कॉस थीटा में कन्वर्ट करेंगे आपको डिग्री से तो पता चल जाएगा कि ए नॉट से लेके कितना तक एग्जिस्ट कर सकता है। एंड वो सब वैल्यू को आपको अगर फाइंड आउट करना है तो ये जो फार्मूला है आप ये फार्मूला से इंटीग्रेशन से ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन यूज करके निकाल सकते हैं। सेम ऑल्सो फॉर वी ग्रेटर देन आर। वी ग्रेटर देन आर के लिए पोटेंशियल का फॉर्म कुछ इस तरह होता है, उसके लिए आपको बी एल चाहिए होगा, एंड बी एल के लिए ये ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन से ये वाला इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आप यूज करके निकाल सकते हैं। सेम अगर सिग्मा थीटा भी होगा, सिग्मा थीटा के लिए आपको ये एक्सप्रेशन याद रखना है, एंड ये एक्सप्रेशन के लिए आपको जैसे ए एल का जो भी कोफिशिएंट आएगा ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन का ये हो जाएगा। बस आपको अगर ये बस मैंने इसको शॉर्ट में बता दिया, एंड अगर आप वो सारे वीडियो देखे हुए हैं ऑलरेडी तो आपको तो ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको यही बोलूँगा कि जो पहले जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है आप एक बार वो वीडियो को देख लीजिए। आई थिंक एक बार आपने वीडियो को देख लिया तो ये आपको डिटेल में उसमें से मैंने डिस्कस किया हुआ है, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एंड ये पूरा लेक्चर सीरीज आपको कैसे लगा, आपको जैसे भी लगा, वाट एवर योर ओपिनियन में भी आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके बताइए आपको कैसे लग रहा है। एंड आज का वीडियो में इतना ही, तब तक मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।